तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना। जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हमें अमावस्या के दिन तुलसी की लकड़ी मतलब तुलसी की डंडी ले लेनी है और तुलसी की डंडी लेकर के अपने जिस जल से आप नहाते हो, सुबह स्नान करते हो, उस जल में इस तुलसी की लकड़ी को इस तरह से आपको घुमाना है। इस तरह से इसमें ही डले नहीं रहने देना, पड़ी नहीं रहने देना। आपको इस तरह से तुलसी की लकड़ी को घुमाना है और बाल्टी में घुमा दीजिए या फिर जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर किसी लोटे में, इस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है, इस लोटे में इस तरह से घुमा लीजिए 6-7 बार आप, और इस लकड़ी को पूजा वाले स्थान पर ही रख दीजिए और इस जल से आपको बाल्टी में डाल करके स्नान करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम तुलसी की लकड़ी से अमावस्या वाले दिन स्नान करते हैं तो हमें सोमवती अमावस्या का और शनिचरी अमावस्या का, जितनी भी अमावस्या पड़ती हैं, उन सब का फल हमारे पुण्य खाते में चला जाता है। तो इन सब चीज़ों का पुण्य हमें मिलता है। तो दोस्तों, इस चीज़ से आपको स्नान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि तुलसी की लकड़ी को पानी में जहाँ जिस जल से स्नान कर रहे हैं उसमें डला मत रहने देना, उसको निकाल लेना तुरंत, उसके बाद ही स्नान करना। और चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। आपको ऐसा लगता है कि हमारे पितरों को शांति नहीं मिली है, हमारे पितरों को मुक्ति नहीं मिल रही है, तो इसलिए हम पर कष्ट आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, बहुत परेशानी भोगनी पड़ रही है आपको पितरों की वजह से, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। हर महीने में अमावस्या पड़ती है तो आप प्रत्येक अमावस्या के दिन ये उपाय कर सकते हैं। नहीं तो आप कभी भी अमावस्या पड़े, आप जब जाना, आपके मंदिर में जाना हो, तब आप ये उपाय कर सकते हैं कि शिवलिंग पर 7 स्थान पर चंदन की मात्र उंगलियां लगाने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, पितृलोक में वास मिलता है और आपकी मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूरी होती हैं। क्योंकि आपके पितृ खुश रहेंगे तो आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी, धन दौलत रहेगी, सुख शांति रहेगी और आपका घर हमेशा धन धान से और खुशियों से हरा भरा रहेगा। चलिए जानते हैं कि हमें किस प्रकार से उपाय करना है। आपको जल ले लेना है तांबे के कलश में और ये जल आपको अपनी रसोई से भरना है, अपने परिंदे से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जल को हमेशा अपने परिंदे से ही भर करके ले जाना चाहिए, अपनी रसोई से, क्योंकि इससे पितृदोष भी समाप्त होता है और साथ ही साथ दोस्तों वास्तु दोष भी खत्म होता है। तो दोस्तों, हमने जल भर लिया अपने और इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए। इस प्रकार से मेरे पास गुड़ है दोस्तों, तो मैंने गुड़ डाल लिया है। थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए इस प्रकार से, और आपको बेलपत्री ले जानी है तो बेलपत्री ले जाइए, समी पत्र ले जाने हैं तो समी पत्र ले जाइए, जो भी आपके पास पूजा की सामग्री है वो सब चीज़ ले जाइए और वहाँ पर देवाधिदेव महादेव के शिव मंदिर पहुँच जाना है और शिवलिंग के पास जाकर के उत्तर दिशा की तरफ आपको मुँह करके खड़े हो जाना है। और दोस्तों, खड़े होकर के आपको सबसे पहले क्या करना है, जल सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर और फिर शिवलिंग पर। इस प्रकार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के पश्चात दोस्तों आपको क्या करना है, 7 स्थान जो पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी, आपको सुख शांति प्राप्त होगी और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी और हमेशा खुशियां आपके घर में आएंगी। आपको दोस्तों पीला चंदन लेकर के जाना है। कौन सा चंदन लेना है? पीला। तो सबसे पहला स्थान आपको शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड बना दीजिए और पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि चंदन का आपको लेपन कर देना है। इस प्रकार से पूरे शिवलिंग पर चंदन लगा दीजिए। इस तरह से हमारे पितरों को शांति मिलती है दोस्तों। इस तरह से
और हर अमावस्या को ये उपाय कर सकते हैं दोस्तों। बहुत अचूक उपाय है। इस तरह से आपको चंदन का पूरे शिवलिंग पर लेपन कर देना है। दूसरा स्थान लगाना है आपको गणेश जी के स्थान पर, तीसरा लगाना है कार्तिकेय जी के स्थान पर, चौथा लगाना है दोस्तों अशोक सुंदरी के स्थान पर, और पांचवा लगाना है जलाधारी पर। इस तरह से जलाधारी पर लगाना है। और छठवां दोस्तों, छठवां आपको कहाँ लगाना है, ये जो जलाधारी है इसके विपरीत पीछे की तरफ, यहाँ पर बिल्कुल पीछे की तरफ, इस तरह से यहाँ लगाना है। ये बिल्कुल विपरीत है ना, यहाँ इस दिशा में। और सातवां लगाना है आपको नंदी के मस्तक पर, इस प्रकार से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस तरह से हम 7 स्थान पर अमावस्या के दिन चंदन लगाते हैं तो निश्चित ही हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, पितृलोक में उनका वास होता है, और आपको जो डर लगता है, भय लगता है, वो भी सारा समाप्त हो जाएगा और आपकी मनोकामना भी जल्द ही पूरी होगी। पितर अगर हमारे खुश रहते हैं तो हमारा घर भी खुशहाल रहता है। और फिर आपको एक बेलपत्री लेकर के गए हैं तो आप बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। इस तरह से आपको बेलपत्री समर्पित कर देनी है। थोड़े से चावल समर्पित कर दीजिए, इस तरह से मीठा समर्पित कर दीजिए। कलावा लेकर के गए हैं तो थोड़ा सा वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित किया जाता है दोस्तों। इस तरह से आपको कलावा समर्पित कर देना है और वहीं पर बैठ करके थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के पश्चात आपको सबको प्रणाम करते हुए, इस तरह से बाबा की शिवलिंग को प्रणाम करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए अपने सीधे घर चले आना है। दोस्तों, आप प्रत्येक अमावस्या करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख शांति जरूर आएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।